तो गाइस अभी के टाइम में सैमसंग का कोई सा भी स्मार्टफोन आप उठा के देख लीजिए, उसमें हम लोगों को काफ़ी सारे हमारे काम के फीचर्स दिए जाते हैं। अब चाहे वो सैमसंग का बजट फ़ोन हो या फिर मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप फ़ोन हो, उसमें हम लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट उसमें कुछ कुछ ऐसे सेटिंग्स दिए जाते हैं जो कि हम लोगों को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि ये फीचर्स यूज़ करना कितना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से गाइस हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले सेटिंग की तरफ, जिसका नाम है फाइंड माई मोबाइल। तो इसका बेसिकली काम ये है गाइस कि अगर आप लोगों का फ़ोन इन केस कहीं गुम हो जाए तो आप लोग उसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग के अंदर जाएंगे और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आप लोगों को देखना है कि बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी कहाँ पर है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, फाइंड माई मोबाइल। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने इनेबल करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने भी इसको इनेबल नहीं किया है तो आप लोग सिंपली सा इसको इनेबल कर लें। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ, जिसका नाम है ऑफलाइन रिमोट अनलॉक। अगर आज से 5 साल पहले हम लोग सैमसंग का फ़ोन खरीदते थे तो उसमें ये फीचर होता था कि आप लोग फाइंड माई मोबाइल से अपने फ़ोन को सर्च कर सकते हैं, उसके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होता था जब हम लोग अपने फ़ोन को जो है ऑनलाइन रखते थे, यानी कि डेटा ऑन रहता था, तभी हम लोगों का फ़ोन जो है ऑपरेट कहीं से भी हम लोग अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि सैमसंग के फ़ोन में आप लोगों को देखने के लिए ये भी फीचर्स मिल गया है, अगर आप लोगों का फ़ोन जो है ऑफलाइन है यानी कि डेटा कनेक्शन ऑफ है, तब भी आप लोग अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर्स हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग फाइंड माई मोबाइल पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को 3 फीचर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला फीचर है रिमोट अनलॉक। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऑन रख सकते हैं। और यहाँ पर इस सेटिंग के अंदर जो दूसरा फीचर है ये तो उससे भी ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पर इस फीचर का नाम है गाइस कि सेंड लास्ट लोकेशन। मतलब कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अगर आप लोगों का फ़ोन खो गया है और इसका बैटरी जो है एकदम डेड होने के चांस पर है, तो ये अपने लास्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो अपने सर्वर पर भेजता रहेगा, जिसकी हेल्प से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप लोगों का फ़ोन गुम हो गया है और ये स्विच ऑफ भी हो गया है तो आप लोग इसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हैं ये किस लोकेशन पर ऑफ हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग के अंदर तीसरे फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा फीचर ये है गाइस कि ऑफलाइन फाइंडिंग। तो अगर इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं, अगर आप लोगों का फ़ोन गुम भी हो जाता है तब भी आप लोग अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेटिंग की तरफ। तो इस सेटिंग के लिए हम लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को देखना है कि बैटरी एंड डिवाइस केयर कहाँ पर है। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ से आप लोगों को 3 डॉट के अंदर जाना है। 3 डॉट के अंदर आने के बाद ऑटोमेशन के अंदर चले जाना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑटो स्कैन फॉर मैलवेयर। अगर गाइस आप लोगों ने इस सेटिंग को ऑन करके नहीं रखा है तो काइंडली आप लोग इस सेटिंग को ऑन करके रख लें, क्योंकि इससे होगा ये गाइस कि आप लोगों के फ़ोन में मैलवेयर जो होता है तो इसको हम लोगों का फ़ोन बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेटिंग की तरफ। तो इसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेशन में ही आना है। ऑटोमेशन में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है अडेप्टिव पावर सेविंग। सिंपली सा आप लोग इसको ऑन कर लें। इससे होगा ये गाइस कि अगर जब भी आप लोग अपने फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं लेते होंगे, आप लोगों का फ़ोन जो है ऑटो डिटेक्ट करके पावर सेविंग मोड को ऑन कर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। अब चलिए हम लोग सबसे लास्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटेक्ट बैटरी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप लोगों को बैटरी के अंदर चले जाना है। अब यहाँ से बैटरी के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है मोर बैटरी सेटिंग। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है तो आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग दिखेगा प्रोटेक्ट बैटरी। हम लोग बहुत बार अपने फ़ोन को जो है चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं तो हम लोगों का फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है, जो कि हम लोगों को ये फ़ोन के बैटरी के लिए, उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को एंड्रॉयड 12 के अंदर ये फीचर दिया गया है कि हम लोग अपने फ़ोन के बैटरी को 85% तक चार्ज होने के बाद हम लोग उसमें स्टॉप लगा सकते हैं। तो इससे हम लोगों के स्मार्टफोन के बैटरी का जो लाइफ स्पैन है, या फिर हम लोग यूं कहें कि बैटरी का जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों का जो बैटरी है वो ज़्यादा दिनों तक चल सकेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहां से फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और वीडियो और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।